कैप्टन आसिम शहीद के कातिल को आज अदालत में तो पेश कर दिया गया, लेकिन मुल्क भर में लोग इस वक्त हर आंख अखबार है इस तरीके से कि उनकी बच्चियां और उनकी बेवा जिनको उन्होंने सोगवार छोड़ा, फिर एक काबिल ऑफिसर थे और एक बड़ा लॉस है। इस वक्त बिलखसूस इस्लामाबाद के शहरी ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे चेक पॉइंट्स नाकों के बावजूद इतनी बासानी गन वायलेंस के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? ये शख्स कैसे असलहा लेकर यहाँ पर घूमता रहा और फिर ये वाक़या पेश आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें जी, इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल चेक पॉइंट्स इस्टेब्लिश्ड हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारी जो हैं वो डिफरेंट इंटरसेप्शंस होती भी रहती हैं। ऑब्वियसली वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। फॉर एग्जांपल लोगों से इलीगल वेपन्स भी बरामद किए जाते हैं। इसी तरह कोई थेफ्ट हुई हुई कार्स, व्हीकल्स, उसके ऊपर भी बिल्कुल ट्रैक डाउन चलता रहता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इस तरह से हुआ है कि सिंस इस बंदे के साथ जो है वो एक फीमेल कंपनी कर रही थी बाइक के ऊपर, तो एट टाइम्स पुलिस जो है वो उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट एट टाइम्स चेकिंग नहीं होती। जहाँ कहीं फैमिली ट्रैवल कर रही हो बाइक के ऊपर या किसी गाड़ी के अंदर, तो उस लेवल का स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती अमूमन। इस वजह से वो जो है वो चेक पॉइंट से थ्रू होके आ गया। एक ही चेक पॉइंट था जिसको उसने क्रॉस किया और उसके साथ वेपन बिल्कुल था। जी। जवाद साहब, ये चेकिंग मैकेनिज्म्स फिर हमें अपडेट करने की ज़रूरत है ना कि अगर साथ खातून बैठी हुई, ख्वाह वो अगवा होकर की क्यों ना ले जा रही हो, इस बेसिस के ऊपर जाने दिया जाए। कई बार शायद गाड़ी कितनी महंगी है, इस बेसिस के ऊपर भी लोगों को छोड़ दिया जाता होगा। ये तमाम चीज़ें तो हम देखते हैं। इसके मोटरसाइकिल पर एम टैग नहीं था और जहाँ से वो आता है उसके रूट पे दो, एक फैज़ाबाद में, एक शकरपड़िया में, मेजर किस्म के जिनको हम नाके कहते हैं, चेक पॉइंट्स कहते हैं, वो मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि फिर चेकिंग इसकी एम टैग नहीं चेक हुआ और फिर उन शहरियों को क्या फ़ायदा जिन्होंने लाइनों में लग लग के अपनी गाड़ियों और व्हीकल्स को एम टैग लगवाए थे? जी देखें, एम टैग बेसिकली उसके ऊपर कोई इस किस्म की वो चीज़ नहीं है कि जी वो किसी ने एम टैग लगाया हुआ तो है वो चेकिंग से जो है वो अ, मुस्तस्ना हो गया है। एम टैग एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस पर्पस के लिए या किसी की ट्रैकिंग के लिए ज़रूर काम आता है। लेकिन एम टैग वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी चेक किया जाता है, एम टैग वाले बाइक्स को भी चेक किया जाता है। बट इस सिचुएशन में ऑब्वियसली एक एक ही नाका इसने फैज़ाबाद वाला जो क्रॉस किया था, तो उसमें ऑब्वियसली मैंने जिस तरह बताया कि बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ के साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं अमूमन उनको उस लेवल पे चेक नहीं किया जाता। या जिस तरह उसके पास नंबर भी था, उसने हेलमेट भी पहना हुआ था, तो और किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हो रही हो तो एट टाइम्स इस तरह से लोग जो है वो थोड़ी-सी लूज़ चेकिंग के साथ थ्रू हो जाते हैं इसके। तो जवाब साहब, इस वाक़े बिलखुसूस इस वाक़े के बाद आपको ये तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ ट्रैफ़िक ही रुका हुआ हमें नज़र आता है नाकों के ऊपर, ये कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, इस पे आज तक सवालिया निशान है। देखिए जी, वो जब ट्रैफ़िक के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, ऑब्वियसली जिस वक़्त बहुत ज़्यादा कहीं किसी वक़्त अलर्ट आ जाता है या किसी गाड़ी के हवाले से कोई नाकाबंदी होती है, किसी बाइक के हवाले से होती है, किसी किस्म का कोई थ्रेट अलर्ट आता है, तो उस हिसाब से फिर जो नाकों की चेकिंग है उसको हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ले जाते हैं। तो एट टाइम्स जिस वक़्त आप देखते हैं ट्रैफ़िक की जिस वक़्त वायलेशन कंप्लेन आती है कि जी लंबी लाइनें लग गई हैं, तो उस वक़्त डेफ़िनेटली उस वक़्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसके लिए हमें चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। तो उस वक़्त बिल्कुल चेकिंग हो भी रही होती है, गाड़ियों की डिग्गी भी खुलवाई जाती है, बहुत ज़्यादा थॉरो चेक किया जाता है। लेकिन उसको हर वक़्त उस लेवल पे कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज़ तो बिल्कुल पूरा शहर जो है वो चोक हो सकता है। तो उसको उसी तरह एक रैंडम उसकी बेसिस के ऊपर चलाया जाता है। किसी गाड़ी के शीशे काले हैं, किसी की नंबर प्लेट ठीक नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, कहीं बाइक का नंबर नहीं है। तो उस तरह से डिफरेंट रैंडम बेसिस के ऊपर चेकिंग चलती रहती है सारा टाइम। चलिए, अब ये तो ज़रूर यहाँ पे सब इसके ऊपर बात, इस ज़रूरत पर ज़ोर देना चाहिए कि तरीक़ाकार चेकिंग का शायद इसको ज़्यादा अब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जवाद साहब, आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इस लड़की का भी नाम लिया जो विक्टिम है, उन्होंने मार्ट जहाँ पे काम करते थे उस का भी नाम लिया, जिस ब्रांड के उस के लिए वो काम करता था उसका भी नाम लिया। ना तो शख्सी प्राइवेसी का हमें कोई तस्वुर नज़र आया, ना किसी के बिजनेस के हवाले से उसकी प्राइवेसी को जो है वो सेफ गार्ड किया गया। तो क्या वजह थी, ये नाम लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है? देखिए जी, उधर सिर्फ़ वो चीज़ें ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन में या जो चीज़ें उस बंदे जो सस्पेक्ट है या कल्प्रिट है बेसिकली, उसकी इंटेरोगेशन के थ्रू जो-जो बातें उस वक़्त प्रिलिमिनरी सामने आई थी, वो बिल्कुल उस वक़्त मीडिया के सामने शेयर की गई।
उसमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें शायद ज़्यादा डिस्क्लोज़ हो गई होंगी, बट जितनी बातें सामने आई थी वो उसको ट्रांसपेरेंट रखना और डिस्क्लोज़ करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इश्यू होना चाहिए। ये प्राइवेसी का एक कंसर्न तो है, और ये तो उनका नाम लेना तो उनकी प्राइवेसी को रिवील, और ये अदालती अहकामात भी हैं, बिलखुसूस विक्टिम्स का तो नाम नहीं लिया जाता, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। जवाद साहब, ये जो असलहा था इसके पास, इस हवाले से आप हमारे नाजरीन के लिए क्या बता सकते हैं? और इसके जो दोस्त इन्वॉल्व थे जिन्होंने एक तरह से उसकी क्या सहूलतकारी की जानते बूझते हुए, वो भी शामिल तफ्तीश हैं, इस हवाले से क्या बता सकते हैं आप? जी, वेपन के हवाले से जो है वो अब चूँकि वो चला गया है इस वक़्त जुडिशियल रिमांड के ऊपर, उसकी शनाख्त परेड होगी और उसके बाद फिर वो दोबारा से रिमांड पे आएगा। तो फिर वेपन, उसकी रिकवरी और वो जो उसकी सारी चेन है कि वो वेपन उसने कहाँ से एक्वायर किया था और उसके जो पीछे उस हवाले से जो सहूलतकार हैं वेपन की एक्विज़िशन के हवाले से, उसके ऊपर तफ्तीश फिर लेटर स्टेज पे होगी। अब जवाब साहब, एक सेपरेट खबर है और क्राइम से रिलेटेड ही है इस्लामाबाद में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉन न्यूज़पेपर की खबर के मुताबिक जो रजिस्टर्ड होने की केसेस तादाद है वो 29% गिरी है, और जो कंप्लेंट्स हैं सिर्फ 4 महीने की तादाद उन्होंने बताई है, ऑफिशियल कंप्लेंट्स 21,000 से भी ज़ायद हैं। तो क्या ये क्राइम रेट को कम करने के लिए ये दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है? ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जो कंप्लेंट्स के हवाले से चीज़ अक्सर कोट होती है, वो बेसिकली जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, थाने के अंदर जो कंप्लेनेंट्स आते हैं, उसको हम एक ई टैग इश्यू किया जाता है थाने के अंदर। कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको ई टैग हमारे सिस्टम के अंदर इश्यू किया जाता है, जिसकी फिर हम सारे लेवल्स के ऊपर उसकी एक ट्रैकिंग चलती रहती है। तो उसको उसमें अब ज़रूरी नहीं होता कि हर केस जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जिसके ऊपर एफआईआर बनती हो या एफआईआर दी जा सकती हो। तो उसमें बहुत सारे नॉन कॉग्निजेबल भी होते हैं, कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है, सिविल मैटर होते हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से भी कंप्लेन कराते हैं कि जिनको एक दफ़ा थाने में बुला लिया जाता है, तो वो वैसे ही उनका आपस में कोई छोटा-मोटा कोई मोहल्ले में लड़ाई है या इस तरह का फैमिली डिस्प्यूट है, तो वो वैसे ही पैच अप करके चले जाते हैं और अपनी कंप्लेंट विथड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो कंप्लेन जो है और वो फिर पुलिस की भी ये कोशिश होती है कि उनकी वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ले, मामला मुकदमे तक ना जाए? नहीं देखिए जी, जो कॉग्निजेबल है उसके अंदर तो हम बिल्कुल जो है वो एफआईआर को ही प्रेफ़र करते हैं, जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी आती है उसको क्रिमिनल एक्शन में ही कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो नॉन कॉग्निजेबल हैं जिसके ऊपर एफआईआर बनती ही नहीं, तो उसको ऑब्वियसली हम नहीं करते, वो ड्रॉप हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो कंप्लेंट्स का नंबर ज़्यादा शो होता है और एफआईआर्स का कम शो। आखिर में डीआईजी साहब, ये मर्डर्स के वाकयात हों, लोगों से स्नैचिंग के वाकयात भी कुछ रिपोर्ट हुए, ये जो तमाम चीज़ें हैं इसके तदारुक के लिए अब इस्लामाबाद पुलिस क्या करेगी? जी, इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक बड़ी एक्सटेंसिव सारी वर्किंग चल भी रही है और जितने ट्रेसिंग है हमारी वो ऑलरेडी पहले से बहुत बेहतर है और क्राइम का रेट अगर आप देखें प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में तो वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट उसके अंदर ड्रॉप आ चुका है और जितनी प्रोसिक्यूशन है उसको भी हमने इम्प्रूव किया और उसके अलावा जितनी पेट्रोलिंग है उसके लिए हमारे बहुत सारे जो पेट्रोलिंग यूनिट है वो भी हमारा अभी फर्दर फ्लीट जो है उसको रेज़ किया गया है और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोलिंग जो है वो एक डिफरेंट तरीके से नज़र आएगी इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया जवाद तारिक साहब, डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ मौजूद होते हैं कि जो बात डीआईजी साहब कर रहे थे, इसी तरह इस्लामाबाद के शहरी अपने आप को महफूज तस्वुर भी करें, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो सबसे महफूज तस्वुर किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इस तरह के वाकयात की बदौलत लोग जो है इस वक्त वो बहुत परेशान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।